हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदासी आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की जो हमारी कथा है और चर्चा है वो बहुत ही विशेष है और महत्वपूर्ण भी है। तीर्थों की महिमा, तीर्थ सेवन विधि, तीर्थ सेवन का फल और विभिन्न तीर्थों की अनंत महिमा है। वे अपनी स्वाभाविक शक्ति से ही सबका पाप नाश करके उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं और मोक्ष तक दे देते हैं। हिंदू शास्त्र में तीर्थों के नाम, रूप, लक्षण और महत्व का बड़ा विशद वर्णन है। महाभारत, रामायण आदि के साथ ही प्रायः सभी पुराणों में तीर्थों की महिमा गाई गई है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में तीर्थ महिमा से परिपूर्ण है। तीर्थों में किनको कब कैसे क्या लाभ हुए हैं तथा किस तीर्थ को कैसे प्रादुर्भाव हुआ है, इसका बड़े सुंदर ढंग से अति विशद वर्णन उनमें किया गया है। भारतवर्ष में ऐसे करोड़ों तीर्थ हैं। इसी भांति अन्य देशों में भी बहुत तीर्थ हैं। तीर्थों की इतनी महिमा इसलिए है क्योंकि वहाँ महान पवित्र आत्मा, भगवत प्राप्त महापुरुषों और संतों ने निवास किया है। यह श्री भगवान ने किसी भी रूप में कभी प्रकट होकर उन्हें अपना लीला क्षेत्र बनाकर महान मंगलमय कर दिया है। संत महात्मा तीर्थ रूप है। भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए भगवत प्रेमी महात्मा स्वयं तीर्थ रूप होते हैं। उनके हृदय में भगवान सदा प्रकट रहते हैं। इसीलिए वे जिस स्थान में जाते हैं वही तीर्थ बन जाता है। वे तीर्थों को महातीर्थ बना देते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने महात्मा श्री विदुर जी से यही कहा था कि भगवद्विधा भगवत तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वावन्तास्थेन गदाभृता। भगवती श्री गंगा जी ने भागीरथ से कहा, तुम मुझे पृथ्वी पर ले जाना चाहते हो। अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ। देखो, मुझ में स्नान करने वाले लोग तो अपने पापों को मुझ में बहा देंगे, पर मैं उनके पापों को कहाँ धोने जाऊंगी। भगीरथ ने कहा, साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावनः हर्दयन्ता ते संगात ते स्वस्थते हृदय भी हरिः। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगीरथ जी कहते हैं, इस लोक और परलोक की समस्त भोग वासनाओं का सर्वथा परित्याग किए हुए शांतचित ब्रह्मनिष्ठ साधुजन जो स्वभाव से ही लोगों को पवित्र करते रहते हैं, अपने अंग संग से आपके पापों को हर लेंगे, क्योंकि उनके हृदय में समस्त पापों को समूल हर लेने वाले श्री हरि नित्य निवास करते हैं। 3 प्रकार के तीर्थ, इसी तीर्थ 3 प्रकार के माने गए हैं। नंबर 1 जंगम, नंबर 2 मानस, नंबर 3 स्थावर स्वधर्म पर आरूढ़ आदर्श ब्राह्मण और संत। भगवान संत महात्मा जंगम तीर्थ है। इनकी सेवा से सारी कामनाएं सफल होती हैं और भगवत तत्व का साक्षात्कार होता है। नंबर 2 है मानस तीर्थ। सत्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, प्राणी मात्र पर दया, ऋजुता, दान, मनोनिग्रह, संतोष, ब्रह्मचर्य, प्रिय भाषण, विवेक, धृति और तपस्या, इन सारे तीर्थों से मन की परम विशुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है।
इन तीर्थों में भली भांति स्नान करने से परम गति की प्राप्ति होती है। येषु संमंग्य नरः स्नात्वा प्रयाति परमात्मं गतिम। तीर्थ यात्रा का उद्देश्य ही है अंतःकरण की शुद्धि और उसके फल स्वरूप मानव जीवन का चरम और परम ध्येय भगवत प्राप्ति। इसलिए शास्त्रों ने अंतःकरण की शुद्धि करने वाले साधनों पर विशेष जोर दिया है। यहाँ तक कहा है कि जो लोग इंद्रियों को वश में नहीं रखते, जो लोभ, काम, क्रोध, दम्भ, निर्दयता और विषयासक्ति को लेकर उन्हीं की गुलामी करने के लिए तीर्थ स्थान करते हैं, उनको तीर्थ स्थान का फल नहीं मिलता। इस नंबर 3 है स्थावर तीर्थ। पृथ्वी के असंख्य पवित्र स्थान हैं। सागर, नदियाँ, सरोवर, कूप और जलाशय आदि। इनमें तीर्थराज प्रयाग, पुष्कर, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, द्वारका, उज्जैन, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, जगदीशपुरी, काशी, कांची, बद्रिकाश्रम, श्रीशैल, सिंधु सागर, संगम, सेतबंध, गंगा सागर, संगम तथा गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, गोमती, नर्मदा, सरयू, कावेरी, मंदाकिनी और कृष्णा आदि नदियाँ प्रधान हैं। तीर्थ यात्रा क्यों करनी चाहिए? मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम की प्राप्ति। जगत में भगवान को छोड़कर सब कुछ नश्वर है, दुखदायी है। इनसे मन हटकर सी भगवान में लग जाए। मनुष्य को बस यही करना है। यह होता है भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से, और ऐसे महात्मा रहा करते हैं पवित्र तीर्थों में। इसलिए शास्त्रों ने तीर्थ यात्रा को इतना महत्व दिया है और तीर्थों में जाकर सत्संग करने तथा संत जनों के द्वारा सेवित पवित्र स्थानों के दर्शन, पवित्र जलाशयों में स्नान और पवित्र वातावरण में विचरण करने की आज्ञा दी है। तस्मात् तीर्थेषु गंतव्यम नरे संसारुभिः। इसीलिए संसार से डरे हुए लोगों को तीर्थ में जाना चाहिए। परंतु तीर्थ का सेवन परम फल उन्हीं को मिलता है जो विधिपूर्वक वहाँ जाते हैं और तीर्थों के नियमों का सावधानी तथा श्रद्धा के साथ सुखपूर्वक पालन करते हैं। जो लोग तीर्थकाक होते हैं, तीर्थों में जाकर भी कौवे की तरह इधर उधर गंदे विषयों पर ही मन चलाते हैं तथा उन्हीं की खोज में भटकते रहते हैं, वे तो पूरा पाप कमाते हैं और इससे उन्हें दुरस्तर नरकों की प्राप्ति होती है। यह याद रखना चाहिए कि तीर्थों में किए हुए पाप व्रजलेप हो जाते हैं, वे सहज में नहीं मिटते। पवित्र होकर दीर्घ काल तक तीर्थ सेवन से या भगवान के निष्काम भजन से ही उनका नाश होता है। तीर्थ यात्रा की यह विधि है कि सबसे पहले तीर्थ में श्रद्धा करें, तीर्थों के महात्म्य में भी विश्वास करें, उसको अथर्वाद ना समझकर सर्वथा सत्य समझें। घर में ही पहले मन इंद्रियों के संयम का अभ्यास करें और उपवास करें। श्री गणेश जी की, देवता, ब्राह्मण और साधुओं की पूजा करें, पितृ श्राद्ध करें और पारण करें। इसके बाद भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए यात्रा आरंभ करें। कुछ दूर जाकर तीर्थ आदि में स्नान करके क्षौर कर्म कराएं। तदनंतर लोभ, द्वेष, दंभ आदि का त्याग करके मन से भगवान का चिंतन और मुंह से भगवान का नाम कीर्तन करते हुए तीर्थ के नियमों को धारण करके यात्रा करें। तीर्थ यात्रा के लिए पैदल जाने की ही प्राचीन विधि है। उस काल में तीर्थ प्रेमी नर नारी वापस ना लौटने की चिंता छोड़कर परम श्रद्धा के साथ संग बनाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकलते थे। उन दिनों ना तो रेल या मोटर आदि सवारियां थीं और न दूसरी सुविधाएं थीं।
तीर्थ यात्री संग घाम वर्षा सहता हुआ बड़े कष्ट से यात्रा करता था, परंतु श्रद्धा इतनी होती थी कि वह उस कष्ट को उत्साह के साथ उत्साह के रूप में परिणत कर देती थी। आजकल की तीर्थ यात्रा तो सैर सपाटे की चीज़ हो गई हैं। जो लोग छुट्टियां मनाने और भांति भांति की मौज शौक या प्रमोद करने के लिए तीर्थों में जाते हैं, उनके संबंध में तो कुछ कहना नहीं है। जो श्रद्धा पूर्वक तीर्थ सेवन के लिए जाते हैं, उनके लिए भी आजकल बड़ी आसानी हो गई है। ऐसी अवस्था में कुछ नियम अवश्य बना लेने चाहिए, जिससे जीवन संयम में रहे, प्रमाद ना हो और तीर्थ यात्रा सफल हो। तीर्थ सेवन के नियम, तीर्थ में कैसे रहना चाहिए और तीर्थ का परम फल किसे प्राप्त होता है, इस संबंध में शास्त्रों के वचन हैं। जिसके हाथ पैर मन भलीभांति संयमित है, जो विद्या तप तथा कीर्ति से संपन्न है, जो पतिग्रह का त्यागी, यथालाभ संतुष्ट तथा अहंकार से छूटा हुआ है, जो दंभ रहित, आरंभ रहित, लघु आहारी, जितेंद्रिय तथा सर्व संगों से मुक्त है, जो क्रोध रहित है, निर्मल मति, सत्यवादी तथा दृढ़वती है और समस्त प्राणियों को अपने आत्मा के समान देखता है, वह तीर्थ का फल प्राप्त करता है। इनका विस्तार से विचार करें। नंबर 1, हाथों का संयम। हाथों से किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं, किसी की वस्तु ना चुराएं, किसी भी स्त्री किसी पुरुष का अंग स्पर्श ना करें, किसी भी गंदी चीज़ को ना छुएं और सदा भगवान की, संतों की, गुरुजनों की, दीन दुखियों की तथा अपने साथी यात्रियों की यथा योग्य सेवा करता रहे। नंबर 2, पैरों का संयम। पैरों से हड़बड़ाकर ना चलें, देख देख कर पैर रखें, जिससे कहीं कांटा कंकड़ ना गड़ जाए, कोई जीव पैर के नीचे ना दब जाए। पैरों में बुरे स्थानों में ना जाएं, पैरों से बुरे स्थानों में ना जाएं, असाधुओं के पास ना जाएं, नाच तमाशे आदि में ना जाएं, बूचड़ खाने, शराब खाने, धूर्तग्रह, वेश्या के घर, विषयी पुरुषों के यहाँ और नास्तिकों की संगति में ना जाएं। साधु संग, तीर्थ स्थान, देव दर्शन और सेवा के लिए सदा उत्साह से जाएं और इसमें कभी थकावट का अनुभव ना करें। नंबर 3, मन का संयम। मन के द्वारा विषयों का चिंतन ना हो। मन में काम, लोभ, ईर्ष्या, डाह, द्वेष, वैर, घमंड, कपट, अभिमान, कठोरता, क्रूरता, विषाद, शोक और व्यर्थ चिंतन आदि दोष ना आने पाए। दूसरों के दोषों का चिंतन मनन ना हो। स्त्रियों के अंगों, चरित्रों और उनकी चेष्टाओं का जरा भी चिंतन ना हो। इसी प्रकार स्त्रियों के द्वारा पुरुषों का चिंतन ना हो, असंभव विषयों का तथा व्यर्थ का चिंतन ना हो। मन के द्वारा भोगों के दोषों तथा दुखों का, अपनी भूलों का और अपराधों का, दूसरों के सच्चे गुणों एवं महत्व का तथा महापुरुषों के चरित्र, गुण और स्वरूप का चिंतन होता रहे। मन सदा सर्वदा परम श्रद्धा तथा अनन्य प्रेम के साथ श्री भगवान के स्वरूप का, उनके दिव्य नाम, गुण एवं लीला चरित्रों का, उनके प्रभाव, महत्व तत्व और गुरु तत्व का चिंतन करें। भगवान की मोहिनी मूर्ति के निरंतर दर्शन करते रहें और इन्हें देख देखकर सदा शांत, प्रसन्न, प्रफुल्ल और आनंद मुग्ध बना रहे। नंबर 4, विद्या। श्री भगवान को जानने के लिए मंत्र जाप, उपासना, साधन, चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व या गीतोक्त 20 ज्ञान साधनों का 11 आश्रय लेना चाहिए। भगवान का रहस्य खोजने वाली विद्या ही यथार्थ विद्या है। आध्यात्म विद्या नाम तपस्या, प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना,
शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर नियमित संध्या उपासन हवन बलि वैश्वदेव आदि करना, गुरुजनों को नित्य प्रणाम करना, खान पान में संयम नियम रखना, अपने वर्ण आश्रम के धर्म का पालन करना, सादगी से रहना, सहनशील होना, व्रत उपवास आदि करना, शरीर वाणी और मन से प्रमाद ना करना, मौन रहना, स्वाध्याय करना, हित मित्र मधुर भाषण करना, किसी भी वाणी की हिंसा, किसी भी वाणी और प्राणी की हिंसा ना करना, ना कराना, सरल व्यवहार करना, मन वाणी शरीर से पवित्र रहना, निर्दोष सेवा करना, कष्ट साध्याचारों के स्वधर्म के पालन में सदा तत्पर रहना, कीर्ति भगवान तथा महात्माओं के यश गान और सुनना, श्री भगवान के कैंकर्य से यशस्वी होना, भगवान की दास्ता रूपी कीर्ति से संपन्न होना, पतिग्रह का त्याग, किसी से दान ना लेना, किसी की भेंट या उपहार स्वीकार ना करना, जहाँ तक बने शरीर निर्वाह के सभी कार्यों में स्वावलंबी रहना, खाने पीने आने जाने तथा सोने बैठने के लिए सभी साधनों की व्यवस्था यथासाध्य अपने ही बलबूते पर तथा अपने ही खर्च से करना, दूसरों के स्थान में या धर्मशाला आदि में ठहरना पड़े तो उसके निमित्त कुछ दे देना, मकान या जमीन के मालिक ना ले तो किसी गरीब को दे देना तथा किसी से भी शारीरिक और आर्थिक सेवा ना कराना, यथा लाभ संतोष भगवान की प्रेरणा विधान से, जैसे कुछ स्थान खान पान के पदार्थ सुविधा असुविधा मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना। तीर्थ में मन माना आराम और भोग खोजने की प्रवृत्ति होने से मनुष्य तीर्थ यात्रा के उद्देश्य को भूल जाता है और उसका तन मन विषय सेवन में ही लग जाता है। मन चाहा आराम ना मिलने पर यह विषादग्रस्त होकर लौट आता है तथा लोगों में तीर्थ निंदा करके तीर्थों में अश्रद्धा उत्पन्न कराकर पाप ताप का भागी होता है। नंबर 9 है अहंकार का अभाव। वर्ण जाति धन बल विद्या रूप पद अधिकार प्रतिष्ठा साधना सद्गुण शील आदि किसी भी निमित्त से अहंकार नहीं करना चाहिए। यहाँ भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पुरुषार्थ से ही सब कुछ हो रहा है। अहंकार होने पर तीर्थ के महत्व, तीर्थवासी साधु महात्मा तथा संतों के आदर्श साधन और उनके सद्गुणों से लाभ नहीं उठाया जा सकता। अहंकार उनके संग से विमुख कर देता है। कहीं प्रसंगवश संग हो जाता है तो अहंकार के कारण मनुष्य उससे कोई शुभ प्रभाव ग्रहण नहीं कर सकता। उनमें उपेक्षा और दोष बुद्धि करके छूछा ही लौट आता है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक संभव हो 5 भौतिक शरीर में भी अहंकार नहीं करना चाहिए। नंबर 10 दंभ का अभाव। अपने में सद्गुण या सामर्थ्य होने पर भी लोगों से मान प्रतिष्ठा पूजा सत्कार धन जमीन भोग ऐश्वर्य आदि प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने में दिखाना दंभ है। दंभी लोग दूसरे को ठगने जाकर वास्तव में ही ठगाते हैं। उन्हें तीर्थ सेवन का यथार्थ फल नहीं प्राप्त होता। आरंभ शून्यता। नंबर 11 आरंभ शून्यता। तीर्थ में जाकर परमार्थ साधन के सिवा किसी भी प्रपंचिक कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए। प्रपंच में पड़ते ही तीर्थ सेवन का उद्देश्य चित्त से चला जाता है। तीर्थ में जो प्रपंच का आरंभ अथवा अहंकार एवं कामना आसक्त को लेकर आरंभ किया जाता है उसी से लड़ाई झगड़े कलह अशांति आदि बढ़कर तीर्थ सेवन का उल्टा फल होता है। नंबर 12 लघु आहार। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आहार संयम तो सदा ही करना चाहिए। फिर यात्रा में तो जगह जगह जल पीना पड़ता है। सोने उठने में भी अनियमितता होती है। तरह तरह के नर नारियों से भेंट होती है। खान पान की नई नई वस्तुएं मिलती हैं। वहाँ यदि संयम ना रहे और ठूस कर जहाँ तहाँ कुछ भी खाया जाए तो शरीर और मन दोनों ही अस्वस्थ हो जाएंगे।
ऐसा होने पर तीर्थ यात्रा का उद्देश्य तो नष्ट होगा ही, रोग की पीड़ा से स्वयं दुखी होना पड़ेगा और इसी कारण साथियों को भी तीर्थ सेवन में विघ्न हो जाएगा। अतएव अपनी प्रकृति के अनुकूल शुद्ध सात्विक आहार बहुत थोड़ी मात्रा में करना चाहिए। बीच बीच में उपवास भी करना चाहिए। अधिक मसाले, अचार, बाजार की बनी मिठाइयाँ अथवा अखाद्य वस्तुएं, नशीली चीज़ें, सोडा, लेमन, जूठी चीज़ें आदि, अपवित्र जल, प्याज, लहसुन तथा अन्य अशुद्ध वस्तुओं का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। नंबर 13 जितेंद्रियता। इंद्रियां 10 हैं। आँख, कान, नासिका, रसना और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इनके द्वारा देखना, सुनना, सूंघना, चखना और स्पर्श करना, ये 5 कार्य होते हैं। हाथ, पैर, जीभ, गूदा और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनके द्वारा लेना देना, आना जाना, बोलना, मल त्याग और वीर मूत्र वीर का त्याग, ये 5 कार्य होते हैं। इनमें जननेंद्रियां ही प्रधान हैं। उनको जीतकर अपने वश में रखना तथा उनको भगवत सेवा के भाव से सदा सद्विषयों में ही लगाया रखना चाहिए। किस इंद्रियों से क्या करना, क्या नहीं करना और क्या करना चाहिए, किस इंद्रियों से क्या ना करना और क्या करना चाहिए, इस पर कुछ विचार कीजिए। नंबर का, आँखों से किसी भी गंदी वस्तु को, स्त्रियों के रूप को, स्त्रियों के किसी भी अंग को, स्त्रियों के चित्र को, इसी प्रकार स्त्रियों के लिए पुरुष के रूप, अंग या चित्र को, और मन में काम, क्रोध, लोभ आदि के विकार पैदा करने वाले सिनेमा, नाच तथा अन्य दृश्यों को कभी नहीं देखना चाहिए। सदाचारी अजामिल थोड़ी ही देर के लिए एक गंदे दृश्य को देखकर उसी के प्रभाव से पवित्र ब्रह्मत्व से भ्रष्ट होकर महापापी बन गए थे। आँखों से भगवान विष्णु, राम, कृष्ण, शंकर, दुर्गा, सूर्य आदि किसी भी मंगल विग्रहों को, उनकी पूजा आरती को, पवित्र तीर्थ स्थानों को, भगवान की प्रकृति की आरती, पवित्र तीर्थ स्थानों की, भगवान की प्रकृति की दर्शनीय शोभा को, सुरुचि और सद्भाव उत्पन्न करने वाले दर्शनीय शोभा को, सुरुचि और सद्भाव उत्पन्न करने वाले चित्रों तथा दृश्यों को, संत महात्माओं के स्थानों को और संत महात्माओं को देखना चाहिए। कानों से किसी की भी निंदा नहीं सुननी चाहिए। फिर भगवान की, संत महात्माओं की, गुरु की और शास्त्रों की निंदा तो कभी किसी हालत में नहीं सुननी चाहिए। अपनी प्रशंसा, दूसरों के द्वेष, अश्लील और कुरुचि उत्पन्न करने वाले गायन और भाषण, विकार पैदा करने वाली बातें, नास्तिकों के कुतर्क, गंदे हंसी मजाक, भोग बुद्धि को उत्तेजना देने वाले, वैर विरोध बढ़ाने वाले तथा हिंसा, मांसाहार, व्यभिचार आदि पाप प्रवृत्तियों को जगाने वाले शब्द और स्त्रियों के श्रृंगार तथा रूप, स्त्रियों के लिए पुरुष के आदि के वर्णन नहीं सुनने चाहिए। इसके विपरीत भगवान की लीलाएं, कथाएं, भगवान के महत्व, तत्व, स्वरूप और प्रभाव को जानने वाले तथा उनकी प्राप्ति के साधन, ज्ञान, भक्ति, कर्म, उपासना आदि का निर्देश करने वाले शास्त्र, भाषण, वचन, यदुक्तियाँ, वैराग, सद्भाव, सदाचार, समता और सच्चे सुख प्राप्त करने वाली युक्तियाँ। नंबर गा, नाक से मानसिक तथा शारीरिक रोग उत्पन्न करने वाली गंध न सूकर सुंदर, सात्विक, भागवत प्रसादी सुगंधी सूंघनी चाहिए। घा, रसना से मन में काम, क्रोध, लोभ आदि तथा शरीर में उत्तेजना, पीड़ा, रोग आदि उत्पन्न करने वाले पदार्थों का रस नहीं लेना चाहिए। मांस, शराब आदि अपवित्र वस्तुएं कभी नहीं चखनी चाहिए। वस्तुतः स्वाद की दृष्टि से तो किसी भी वस्तु को
नहीं ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भावों को उत्पन्न करने वाले सत्व गुण प्रधान पदार्थों का परिमित मात्रा से में भगवत सेवा की दृष्टि से सेवन करना चाहिए। जीव के स्वाद में फंसना बहुत ही हानिकारक है। भगवान के चरणामृत का स्वाद अवश्य लेना चाहिए। त्वचा से शरीर की विशेष आराम तलब और जीवन को विलासी, आलसी तथा प्रमादी बनाने वाले पदार्थों का तथा स्त्रियों के लिए पुरुषों के अंगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान की मूर्तियों, स्त्री चरणों का, संत चरणों का, महापुरुषों की चरण रज का, माता पिता की तथा स्त्रियों के लिए पति की चरण धूलि, सद्वस्तुओं का और सदाचार बढ़ाने वाले पदार्थों का ही स्पर्श करना चाहिए। वाणी से कभी किसी की निंदा, चुगली, तिरस्कार, अपमान नहीं करना चाहिए। किसी को गाली या शाप ना दें, किसी का जी ना दुखाएं, जिससे किसी का अहित होता हो ऐसी बात ना कहें, कड़वी वाणी ना बोलें, मिथ्या भाषण ना करें, स्त्रियों के रूप श्रृंगार तथा अंगों की चर्चा ना करें, स्त्री पुरुषों की ना करें, अपनी बड़ाई तथा अभिमान और घमंड की बात ना करें, किसी को लोक परलोक के प्रलोभन ना दिखाएं, भगवान, शास्त्र, गुरु और संतों की, भक्तों की निंदा भूलकर भी ना करें, जिसे ब्राह्मण, गौ, अतिथि, अनाथ, रोग पीड़ित, विधवा स्त्री आदि का जरा भी अहित हो ऐसी कोई बात कभी ना कहें। व्यर्थ कभी ना बोलें, हंसी मजाक ना करें, अश्लील शब्द मुंह से कभी ना निकालें, वाणी से भगवान के गुण, नाम तथा लीलाओं का कथन, कीर्तन या गायन करें, भगवान के स्वरूप, महत्व, तत्व और प्रभाव की चर्चा करें। अधिक लोग साथ हों तो मिलकर, नहीं तो अकेले ही भगवान के नाम का नित्य कीर्तन करें, भगवान के नाम का मंत्र का जप करें। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भागवत एवं अन्य पुराण ये तथा संतों और भक्तों के चरित्र की यथाधिकार यथारुचि पारायण करें। संग का भाव, भगवान को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु में मन की आसक्ति न रहे, कभी कहीं भी किसी भी भोग पदार्थ में मन ना फंसने पाए, संसार के प्राणी पदार्थों का अथवा भोग प्रेमी जनों का संग ना करें। क्रोध का भाव, अपनी निंदा या उपकार करने वाले पर भी क्रोध ना हो, क्रोधवश मुंह में से कठोर शब्द ना निकले, मन में भी जलन ना हो, सदा क्षमा भाव रहे, दंड देने की शक्ति होने पर भी क्रोधवश हिंसापूर्ण प्रतिकार ना करना ही क्षमा है। प्रेम और सुहृदतापूर्ण प्रतिकार अपकारी कल्याण कर चाहते हुए शांत चित्त से उसे सन्मार्ग पर लाने की नियत से करना बुरा नहीं है। क्रोध सारे साधनों को नष्ट कर देता है। निर्मल मति बुद्धि ऐसी होनी चाहिए जो बुरे को बुरा और भले को भला बतला सके, जिसमें बुरे की ओर जाते हुए मन इंद्रियों को रोककर भले ही सात्विक भाव की ओर चलने की शक्ति हो तब भी होता है। तीर्थ सेवन का परम फल, तीर्थ यात्रा, तीर्थ सेवन का वास्तविक परम फल भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति। उपयुक्त 19 गुणों युक्त होकर जो नर नारी श्रद्धा पूर्वक तीर्थ सेवन करते हैं उन्हें निश्चय ही यह फल परम प्राप्त होता है। तीर्थों में क्या क्या करना चाहिए, इसीलिए श्रद्धा तथा संयम पूर्वक तीर्थ सेवन करना चाहिए। तीर्थ में पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण अवश्य करना चाहिए, इससे पितरों को बड़ी तृप्ति होती है, उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। मातृ तीर्थ, पितृ तीर्थ, गुरु तीर्थ, भार्या तीर्थ और भर्त तीर्थ। एक बात और है, ऐसे लोगों को बहुत सोच समझकर तीर्थ यात्रा करनी चाहिए जिनको कोई खास अड़चन हो, जिनके घर से चले जाने पर बूढ़े माता पिता को कष्ट होता हो या पत्नी के चले जाने पर पति को दुख पहुंचता हो, तो ऐसे लोग चाहें तो तीर्थ यात्रा ना करके अपने भाव के अनुसार घर में ही तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र में पुत्र के लिए, माता पिता को शिष्य के लिए,
गुरु को पति के लिए, पत्नी और पति के लिए पतियों को तीर्थ माना गया है। पद्म पुराण भूमि खंड में इसका इतिहासों से सहित वर्णन विशद और सुंदर वर्णन है। वहाँ कहा गया है, जो दुष्ट पुरुष वृद्ध माता पिता का अपमान करता है, उन्हें उचित रीति से खाने पीने का नहीं देता, कड़वे वचन बोलता है और उनका असहाय छोड़कर चल देता है, वह बार बार सांप, ग्रह, बाघ, रात तथा रीछ आदि योनियों को प्राप्त होता है और कुंभीपाक आदि घोर नरकों में युगों तक पड़ा सड़ा करता है। माता पिता की सेवा से, उनको आदर पूर्वक संतुष्ट करने से तीनों लोकों की तुष्टि होती है। जो पुरुष नित्य अपने माता पिता के चरण चापता है, उसे घर पर ही भागीरथ का स्नान का पुण्य मिलता है। पुत्रों के लिए माता पिता के समान कोई तीर्थ नहीं। नास्ति मात्र सम तीर्थ पुत्राणाम च पितु समम। सूर्य दिन के, चंद्रमा रात्रि तथा दीपक घर के अंधकार को हटाकर उनमें उजियारा करते हैं परंतु गुरु तो शिष्य के अज्ञान का अंधकार को सर्वथा हरकर उसे दिन रात और घर तीनों ही उजियारा कर देता है। यह समझकर शिष्य को सदा गुरु की पूजा करनी चाहिए। शिष्य के लिए गुरु परम पुण्य, सनातन धर्म और ज्ञान प्रत्यक्ष फलदायक परम तीर्थ है। शिष्याणाम परमं पुण्यम धर्म रूपम सनातनम परम तीर्थ परम ज्ञानम प्रत्यक्ष फलदायकम। जिस घर में सदाचार युक्त, धर्म तत्पर, पुण्यमयी सती पतिव्रता, उस घर में सारे देवता नित्य निवास करते हैं। गंगा जी आदि पवित्र नदियाँ, पवित्र समुद्र तथा सारे तीर्थ और पुण्य वहाँ रहते हैं। सत्यनारायणा पवित्र सती के घर में समस्त यज्ञ, गो और ऋषिगण बसते हैं। ऐसी पवित्र भार्या को त्याग कर जो पुरुष धर्म कार्य करता है, उनके वे सारे धर्म व्यर्थ हैं। भार्या के बिना धर्म पुरुष का मित्र नहीं होता। भार्या के समान पुरुषों की सद्गति देने वाला कोई दूसरा नहीं है। तीर्थ यात्रा किस लिए? तीर्थ यात्रा में पाप पुण्य। तीर्थ यात्रा मौज आराम के लिए नहीं है। तीर्थ यात्रा सैर सपाटे के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, खान पान शयन के लिए नहीं, महान तपस्या के लिए है, परमार्थ साधन के लिए है, मन की शुद्धि के लिए, संयम नियम के लिए है। किसी सुख सुविधा छीनना पाप है, मिथ्या भाषण करना पाप है, निंदा चुगली करना पाप है, राजस तामस भोजन करना पाप है, पर स्त्री पर पुरुष को दृष्टि डालना पाप है, पर धन पर मन चलाना पाप है। सबको सुख सुविधा देकर पुण्य लूटो, सत्य भाषण करके पुण्य लूटो। तीर्थ यात्रा में भगवान का नाम गुण गाकर पुण्य लूटो। तीर्थ यात्रा में सात्विक स्वल्प आहार करके पुण्य लूटो। तीर्थ यात्रा में अष्ट मैथुन का त्याग करके पुण्य लूटो। धन वैभव वैराग्य करके पुण्य लूटो। तीर्थ में जाकर दूसरों को आराम दो, स्वयं आराम मत चाहो। तीर्थ में जाकर दूसरों को सुविधा दो, स्वयं सुविधा ना चाहो। दूसरों को सम्मान दो, स्वयं सम्मान ना चाहो। दूसरों की सेवा दो, स्वयं सेवा मत चाहो। इससे अपने आप को सबको आराम मिलेगा, अपने आप को सबको सुविधा मिलेगी, अपने सबको सम्मान मिलेगा, अपने आप को सबको सेवा मिलेगी। तीर्थ में जाकर दूसरों की आशा भरसक पूरी करो, दूसरों से आशा मत करो। तीर्थ में जाकर दूसरों के अधिकार की रक्षा करो, अपना अधिकार त्याग करो। तीर्थ में जाकर दूसरों के साथ उदारता है बरतो। दया करो, ममता नहीं, सेवा करो, एहसान नहीं, प्रेम करो, चाह नहीं, भक्ति करो, भोग नहीं। तीर्थ यात्रा में क्या करें? तीर्थ यात्रा में सदा भोजन करो, जीव का वश में रखोगे। तीर्थ यात्रा में सबकी सेवा करो, तीर्थ का फल मिलेगा। तीर्थ यात्रा में सादे कपड़े पहनो तो सीधापन प्राप्त होगा। तीर्थ यात्रा में भगवान का नाम लो, जीवन सफल होगा। तीर्थ यात्रा में भगवान का नाम गाओ, भगवान के गुण गाओ, भगवान में मन लगाओ, भगवान में बुद्धि लगाओ, भगवान का सदा स्मरण कर रखो, भगवान को सब समर्पण कर दो।
तीर्थ में जाकर जीवन में कभी अभक्ष्य भक्षण ना करोगे, यह व्रत लो। जीवन में कभी झूठ ना बोलोगे, यह व्रत लो। राजनीति, धर्म और तीर्थ। भगवान श्री कृष्ण ने तामसी बुद्धि का स्वरूप बतलाते हुए अर्जुन से कहा, अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसा व्रता सर्वार्थान विपरीतश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अर्जुन, तमोगुण से आवृत जो बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है तथा और सभी पदार्थों को विपरीत उल्टा ही समझती वह बुद्धि तामसी है। दैवी दुर्विपाक से या किसी भी कारण से आज जगत के मानव समाज की बुद्धि प्रायः तामसाच्छन्न हो रही है। इसी से आज सारा जगत ईश्वर तथा सच्चे ईश्वरीय धर्म से मुंह मोड़कर अधिकार और अर्थ के पीछे उन्मत्त हो रहा है। मानव जीवन के असली उद्देश्य भगवत प्राप्ति, मुक्ति या परम शांति की प्राप्ति को भूलकर वह जिस किसी भी प्रकार से भौतिक सुख की जो मनुष्य को वास्तविक सुख से सदा ही वंचित रखता है और मनुष्य को वास्तविक सुख से सदा नाम पर नए नए दुखों की सृष्टि करता है, प्राप्ति के लिए नैतिक अनैतिक सभी प्रकार के कर्म करने को प्रस्तुत है। इसी से वह मानव जीवन में पवित्रता, आध्यात्म उत्कर्ष अवहेलना करके भौतिक सुख साधनों के अधिक से अधिक प्राप्ति के प्रयत्न में संलग्न है। इसी में अपने तथा विश्व की उन्नति समझता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।